नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 2 अगस्त की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने वाली नाबालिग लड़की की वालिदा ने मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी मुआफ़ी ने बेटी को नई ज़िंदगी दी है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि नाबालिग बच्चों को एहतजाज और सोशल मीडिया से दूर रखा जाए ताकि वो ऐसी गलतियों से बच सके। वालिदा ने बेटी के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की भी दरख्वास्त की और कहा कि बच्चों को अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। ये वाक़या नीट एग्ज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज के दौरान पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजिल भयान ने जजों की तकर्रुरी और तरक्की के निज़ाम में शफाफियत बढ़ाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि कॉलेजियम को अपने फैसलों की वजूहात आवाम के सामने रखनी चाहिए। इनके मुताबिक गैर शफाफ निज़ाम से अहल उम्मीदवार नज़रअंदाज और नाअहल अफराद आगे आ सकते हैं। जस्टिस भयान ने अदालती तकर्रुरियों में मेरिट, दयानतदारी और जवाबदही को बुनियादी अहमियत देने की वकालत की। संगारेड्डी जिले में 22 साला बिरप्पा की मुश्तबा मौत के बाद दारखा सतुपल्ली गांव में कशीदगी फैल गई। गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने अहलखाना को इत्तला दिए बगैर लाश दरख्त से उतार ली। इस पर मुश्तल अफराद ने वट्टेपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर तोड़फोड़ की और एहतजाज किया। पुलिस ने नौजवान की मौत और पुलिस स्टेशन पर हमले दोनों मामलात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बिहार के नालंदा जिले में नौजवान कंचका राजा ने मुनफरद नाम से कॉकरोच कैफ़े शुरू किया है। कैफ़े दिल्ली के CJI एहतजाज से मुतासिर होकर कायम किया गया, जहां नौजवानों के लिए सस्ती अशिया दस्तयाब है। यहां ज़्यादातर खाने और ड्रिंक्स सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलते हैं और कैफ़े 24 घंटे खुला रहता है। मुनफरद नाम और कम कीमतों की वजह से कैफ़े इलाक़े में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। खम्बम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के हल्के के एक नौजवान वेणु कुमार ने मुबैना तौर पर अपनी जान लेने की कोशिश की। नौजवान सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन में ताख़ीर से मायूस था और ग्रुप्स इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। इस वाक़े के बाद बेरोजगार नौजवानों में तशवीश बढ़ गई है और भर्तियों के मामले पर बहस शुरू हो गई। उम्मीदवारों ने हुकूमत से जल्द जॉब कैलेंडर और ज़ेर-इल्तिवा मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। मंचिरियाल के बेल्लमपल्ली गवर्नमेंट ट्राइबल आश्रम स्कूल में मुबैना फूड पॉइजनिंग से 7 स्टूडेंट्स बीमार हो गए। स्टूडेंट्स की तबीयत खाना खाने के बाद ख़राब हुई, जिस पर पेरेंट्स ने स्कूल इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। पेरेंट्स ने बच्चों को खुद अस्पताल पहुंचाया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाक़े के बाद खाने के मियार और हिफाजती सेहत के इंतज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जंगलात में एक शेर की मुश्तबा मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया गया। डिप्टी CM पवन कल्याण ने महकमा जंगलात को मौत की वजह मालूमात करने की ऑर्डर्स दिए हैं। शेर का पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक जांच और जय वक़्फ़ का मुआयना किया जाएगा। हुक्म ये भी जांच करेगी कि मौत कुदरती थी या किसी गैर कानूनी सरगर्मी का नतीजा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन हमला रोकने का ऐलान किया और कहा कि मुआहदे की उम्मीद के बाद ये फैसला लिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी अमेरिका से ईरान के खिलाफ कशीदगी कम करने की अपील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने बड़े हमले के मंसूबों पर तशवीश जाहिर की थी। अमेरिका, ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी है। जनूबी बैरों में निस्का जियोगल्फ के करीब सयाहती तैयारा हादसे में 13 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में 11 गैर मुल्की सयाह शामिल थे, जिनमें इटली, जर्मनी और स्पेन के शहरी शामिल बताए जा रहे। हादसे में तैयारे के 2 पैरवी अमले के अरकान भी जान से गए। तैयारे के हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने नफरत अंगेज तकारीर और जराइम की रोकथाम के लिए नए बिल का जायजा शुरू कर दिया है। असम्बली में तश्कील दी गई सेलेक्टेड कमेटी ने बिल पर पहला इजलास मुनक़िद किया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने कमेटी को गैर जानबदाराना जायजा लेने की हिदायत दी। कमेटी सिफारिशात तैयार करके जल्द अपनी रिपोर्ट असम्बली में पेश करेगी। हनुमाकुंडा के यादव नगर इलाके में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या देखने मिला। पुलिस के मुताबिक अनिल नामी शख्स ने अपनी 31 साला बीवी रजिता के हाथ पांव बांध कर मुबैना तौर पर इसका गला काट कर इसकी जान ले ली। बताया गया है कि दोनों ने तकरीबन 6 साल कबल लव मैरिज की थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी अरसे से घरेलू तनाज़ात और झगड़े चल रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, शवाहिद जमा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और कत्ल के असल सबब का पता लगाया जा रहा है।
हैदराबाद के मुगल का नाला इलाके में फूड सेफ्टी टीम ने अदरक लहसुन पेस्ट यूनिट पर छापा मारा। मुआयने में गैर सेहत बख्श माहौल में पेस्ट तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ। हुकाम ने तकरीबन 650 किलोग्राम खराब पेस्ट जिसकी मालियत 52,000 रुपये थी तलब कर लिया गया। फूड सेफ्टी अफसरान ने मालिक को क़वानीन पर अमल करने की हिदायत और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का वार्निंग दिया। तेलंगाना के वज़रा ने पोचमपाड़ श्री रामासागर प्रोजेक्ट का दौरा करके पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की सतह बारिशों की वजह से बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि फसलों के लिए पानी छोड़ने का फैसला आइंदा 2 से 3 दिन में किया जाएगा। हुकूमत ने प्रोजेक्ट में जमा मिट्टी हटाने और आबी ज़खायर बढ़ाने को तरजीह देने का ऐलान किया। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में 55 साल वकील और RMP डॉक्टर मलिया को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हमलावर मरीज बनकर क्लिनिक पहुंचे, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर इन्हें बाहर घसीटा, बाद अज़ां तेज धार हथियार से बार बार हमला करके इनका कत्ल किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई तौर पर अराजी तनाज़े को कत्ल की वजह करार दिया जा रहा। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह के कविता ने ऑटो ड्राइवरों के मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नई पॉलिसियों से हज़ारों ऑटो ड्राइवरों का रोजगार मुतासिर हो सकता है। कविता ने मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवरों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी में शामिल किया जाए और बातचीत की जाए। इन्होंने खबरदार किया है कि मसाइल हल ना हुए तो ऑटो ड्राइवरों के साथ इंदिरा पार्क पर एहतजाज किया जाएगा। हैदराबाद के चंपापेट इलाके के खानगी जूनियर कॉलेज में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। मामूली तकरार ने पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार की और स्टूडेंट्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बरवक्त कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू कर लिया। पुलिस ने वीडियो फुटेज की मदद से मुलव्विस स्टूडेंट्स की शिनाख्त और कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स को कॉलेज तालीम हासिल करने और अपना फ्यूचर बनाने के लिए भेजा जाता है, न कि लड़ाई झगड़े और तशद्दुद के लिए। ऐसी हरकतें सिर्फ इनके कैरियर को नुकसान पहुँचा सकती हैं बल्कि वालिदैन के उम्मीदों को भी मुतासिर करती हैं। जंतर मंतर स्टूडेंट्स एहतजाज के दौरान मुबैना साजिश के मामले में मगरबी बंगाल पुलिस ने एक शख्स और खातून को हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि मुलज़िमीन ने एहतजाज में बदअमनी फैलाने की मनसूबाबंदी की थी, जिसकी जांच जारी है। हुक्काम मुबैना राब्तों, चैट रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद के तालाब चंचलम के इलाके में शॉर्ट सर्किट के बाद 35 साल ताहिरा बेगम की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक गली नंबर 1 सलीमा खातून मस्जिद के सामने वाक़ मकान में बरक़ी शॉक लगने से वो शदीद मुतासिर हुई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। राजस्थान के झलवाड़ में चोरी का एक अजीब व गरीब वाक़या देखने में मिला, जहां चोर घर में दाखिल होकर पहले किचन पहुंचे। चोरों ने 1 दर्जन से ज़ायद अंडों से ऑमलेट बनाया, खूब खाना खाया और फिर बाद में आराम से घर की तलाशी ली। इसके बाद वो जेवरात, नक़द रकम और कीमती टीवी लेकर फरार हो गए। लगता है कि आजकल के चोर भी अजीब अंदाज अपनाते जा रहे हैं। काम गलत था लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा कह रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। NMC ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रिहायशी डॉक्टरों की तवील ड्यूटियां जहनी और जिस्मानी दबाव का सबब बन रही हैं। कमीशन के मुताबिक कई डॉक्टर मुसलसल 24 घंटे या इससे ज़्यादा शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जिससे इनकी सेहत मुतासिर हो रही है। NMC ने मुनासिब आराम और मुतवाज़न काम के औकात को डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए ज़रूरी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में डॉक्टरों के बेहतर काम के हालात और दबाव कम करने के इक़दामात का मुतालबा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नौजवानों का जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रहना ज़रूरी है। इस मुहिम का मकसद नौजवान ख़ानदानों और माशरे को नशा मुखालिफ शऊर के लिए मुतहद करना है। मुल्क भर में 100 हफ्तों तक इस मुहिम के तहत खेल, वॉक, सकाफती प्रोग्राम और आगाही सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाएंगी। तेलंगाना फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने वाले शहरी अब अपना ही ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। दरख्वास्त का स्टेटस देखने के लिए मी सेवा वेबसाइट पर जाकर ट्रांजैक्शन नंबर दर्ज करना होगा। ये सर्टिफिकेट राशन कार्ड डेटा की बुनियाद पर जारी किया जाता है, जिसमें ख़ानदान के तमाम अफराद की डिटेल शामिल होती हैं। हुकाम के मुताबिक तहसीलदार 2 दिन में सर्टिफिकेट जारी करने के पाबंद हैं, लेकिन ताहम कई दरख्वास्तें अभी ज़ेरे इल्तिवा है।
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज़ ज़बान के इस्तेमाल की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना हर शहरी का हक़ है, लेकिन मुज़ाहिरा शाइस्तगी के दायरे में रहने चाहिए और तशद्दुद या तोड़फोड़ से बचना चाहिए। इमाम इलियासी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि मुल्क की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाता है। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि इख्तिलाफ राय ज़रूर रखें, मगर तहज़ीब, एहतराम और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखें। अमेरिका के यूटा में नफरत पर मबनी हमले का शिकार हैदराबाद के सैयद सुहेल उद्दीन अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में इन्हें 15 बार चाकू से वार किया गया, जिससे इनकी गर्दन, सीना, कमर और हाथों पर शदीद चोटें आई थी। इन्होंने अस्पताल में 3 सर्जरीज करवाई, जबकि मजीद इलाज के लिए एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है। सुहेल उद्दीन की अहलिया 2 बच्चों की देखभाल के साथ इनकी भी खिदमत कर रही हैं, जबकि ख़ानदान अब भी अमेरिकी वीज़े का इंतज़ार कर रहा है। तेलंगाना से हज 2027 के लिए 4508 दरख्वास्त गुजारों का डिजिटल खुरा अंदाजे के जरिए इंतखाब किया गया, जबकि 6114 अफराद को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। रियासत को इस बार 5594 आज़मीन का कोटा मिला है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1302 ज़्यादा हैं। मुंतखब आज़मीन को अपनी नशिस्त पक्की करने के लिए 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये एडवांस रकम जमा करानी होगी। हज कमेटी के मुताबिक वेटिंग लिस्ट वाले अफराद को इजाफी कोटे की सूरत में मौका मिल सकता है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।